क्या आप जानते हैं भारत की किस्मत एक ही मैदान में 3 बार क्यों लिखी गई? आज खुलेगा पानीपत का असली राज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं राज क्विक फैक्ट्स। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर छिपे रह जाते हैं। पानीपत की लड़ाइयों ने न सिर्फ राजाओं को बदला बल्कि पूरे देश का नक्शा बदल दिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेक्शन 1, द गेटवे टू दिल्ली। सबसे बड़ा सवाल, सारी बड़ी जंग पानीपत में ही क्यों हुई? इसके पीछे एक गहरा राज था। पानीपत दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। ये इन्वेडर्स के लिए दिल्ली का मेन एंट्रेंस था और रास्ता एकदम सपाट यानी फ्लैट था। यहाँ की सपाट जमीन बड़ी सेनाओं, हाथियों और घोड़ों के दौड़ने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन युद्ध मैदान मानी जाती थी। बात शुरू होती है 1526 से। एक तरफ था काबुल का बाबर और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। मुकाबला एकदम बराबर का नहीं था। लोदी के पास 1 लाख की फौज थी जबकि बाबर के पास सिर्फ 12,000। फिर भी बाबर जीता। कैसे? यहाँ है हमारा अनटोल्ड फैक्ट नंबर 1। भारत में पहली बार गन पाउडर और आर्टिलरी का इतना भयानक इस्तेमाल बाबर ने इसी मैदान पर किया था, जिसने सब हैरान कर दिए। बाबर ने रूमी टेक्निक यूज की। 700 गामियों को रस्सी से बांधकर एक दीवार बनाई जिसे लोदी की फौज कभी तोड़ ही नहीं पाई। जब बाबर की तोपों से धमाके हुए तो लोदी के हाथी डर गए। वो दुश्मन पर हमला करने के बजाय अपनी ही सेना को कुचलने लगे। कहते हैं उस दिन पानीपत की मिट्टी इतनी लाल हो गई थी कि उसके निशान सालों तक वहां मौजूद रहे। ये मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। इस जंग में इब्राहिम लोदी मारा गया। वो दिल्ली का आखिरी सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ा और वहीं खत्म हो गया। इस एक दिन ने 300 साल तक चलने वाले मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। पानीपत जीतना मतलब पूरे भारत पर कब्जा था। क्या आपने हेमू विक्रमादित्य का नाम सुना है? वो हिंदू राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन किस्मत ने पानीपत में उसे धोखा दे दिया। दूसरी लड़ाई में हेमू जीतने ही वाला था, तभी एक भटकती हुई तीर उसकी आंख में लगी और पूरा इतिहास ही पलट गया। और तीसरी लड़ाई, वो तो सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। मराठा सेना के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्या आपको पता है, मराठा सेना तलवारों से नहीं बल्कि भूख से हारी थी। ये एक ऐसा सच है जो कई लोग नहीं जानते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुगलों के बीच एक ऐसा हिंदू राजा भी था जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था? इसका नाम था हेमू। इसने लगातार 22 लड़ाइयां जीती थी और विक्रमादित्य की उपाधि यानी टाइटल ली थी। दूसरी तरफ था सिर्फ 13 साल का अकबर और उसका सेनापति बैरम खान। मुगल्स का हौसला एकदम टूट चुका था। हेमू के पास 1500 जंगी हाथी थे। वो एक आयरन वॉल की तरह मैदान में उतरा था। शुरुआत में हेमू की सेना मुगलों को मट्टी में मिला रही थी। जीत एकदम तय लग रही थी। तभी हुआ वो अनटोल्ड फैक्ट जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। एक भटकता हुआ तीर हेमू की तरफ आया। वो तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। एक पल में सब कुछ सुन्न हो गया। अपने राजा को गिरते देख हेमू की सेना में अफरा तफरी मच गई। उन्हें लगा उनका राजा मारा गया। जीती हुई बाजी पलट गई। भागती हुई सेना को मुगलों ने बुरी तरह काटा। हेमू को बेहोशी की हालत में अकबर के सामने लाया गया। ये एक दर्दनाक मोड़ था। बैरम खान ने हेमू का सर कलम कर दिया। अगर वो एक तीर ना लगता तो शायद आज मुगल इतिहास नहीं होता। इस लड़ाई ने अकबर के लिए रास्ता साफ कर दिया और मुगल साम्राज्य का असली गोल्डन एरा शुरू हुआ। लेकिन क्या हेमू की हार सिर्फ किस्मत थी या फिर मुगलों की कोई छुपी हुई स्ट्रैटेजी? राज क्विक फैक्ट्स पर हम ऐसी ही बातें बताते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। फैक्ट ये है कि हेमू की मौत के बाद उसके परिवार को भी बहुत सहना पड़ा था, जो इतिहास में कहीं गुम है। पानीपत की ये दूसरी लड़ाई पहली से भी ज्यादा खूनी साबित हुई थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि हेमू भारत का आखिरी महान हिंदू सम्राट बन सकता था। इस जीत के बाद मुगलों ने अगले 200 सालों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं सबसे खौफनाक लड़ाई की तरफ। तीसरी लड़ाई, जहां मराठास ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। चलिए देखते हैं वहां क्या हुआ। 14 जनवरी 1761, मकर संक्रांति का दिन, भारत के इतिहास का सबसे महान और सबसे दर्दनाक दिन। एक बड़ा अनटोल्ड फैक्ट, मराठा सेना के साथ लगभग 2 लाख नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी तीर्थयात्री भी पानीपत गए थे। जनवरी की कड़क ठंड और खाने की भारी कमी, मराठा फौज लगभग 2 महीनों से भूखी थी। अब्दाली के पास थी जंबूरक्स यानी ऊंटों पर रखी गई छोटी तोपें जो मैदान में कहीं भी घूम सकती थीं। भूखे होने के बावजूद
मराठों ने ऐसा हमला किया कि अब्दाली की फौज पीछे हटने लगी। मराठा सेनापति इब्राहिम खान गर्दी ने अपनी तोपों से अब्दाली के होश उड़ा दिए थे। कहते हैं सिर्फ एक दिन में 40 से 50 हजार लोग मारे गए। ये उस वक्त का सबसे खूनी दिन था। तभी एक दर्दनाक हादसा हुआ। पेशवा के बेटे विश्वासराव को गोली लगी और वो मारे गए। अपने भतीजे को देख सदाशिव राव भाऊ अपना होश खो बैठे और अकेले ही दुश्मनों के बीच कूद गए। जब सेला ने देखा कि उनका लीडर ही नहीं है तो उनका हौसला टूट गया और अफरा तफरी मच गई। ठीक उसी वक्त अब्दाली ने अपनी रिजर्व फोर्स भेज दी, जिसने थके हारे मराठों को चारों तरफ से घेर लिया। सूरज ढलने तक मराठा जीत से हार की तरफ बढ़ चुके थे। ये भारत के लिए एक महान क्षति यानी लॉस थी। पेशवा को एक मैसेज मिला, 2 मोती टूट गए, 27 सोने की मोहरें खो गईं। ये कोड था मराठा हार का। अब्दाली ने कहा था कि उसने मराठों जैसा बहादुर दुश्मन आज तक नहीं देखा। ये मराठास का सम्मान था। इस हार ने मराठास को कमजोर किया, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा शुरू किया। आज भी पानीपत में काला अंब नाम की जगह उस खूनी युद्ध की याद दिलाती है। इस लड़ाई ने तय किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा, बल्कि रास्ता गोरों यानी ब्रिटिश के लिए खुल गया। मराठास की वीरता आज भी हमारे लिए गर्व का विषय है। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि क्या मराठास को नॉर्थ इंडियन किंग्स का साथ मिलना चाहिए था। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है और यहाँ मराठास से कुछ बड़ी चूक हो गई। सबसे बड़ा सवाल, नॉर्थ इंडिया के जाट, राजपूत और सिख राजाओं ने मराठास का साथ क्यों नहीं दिया? एक अनटोल्ड फैक्ट ये है कि मराठास ने नॉर्थ के राजाओं से चौथ और सरदेशमुखी टैक्स वसूल कर उन्हें नाराज कर दिया था। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी को मराठास ने ठुकरा दिया। सूरजमल चाहते थे कि औरतों और बच्चों को किले में छोड़ा जाए, लेकिन मराठास ने मना कर दिया। ये एक बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ अब्दाली ने चतुराई दिखाई। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने साथ मिला लिया। अब्दाली ने इस्लाम के नाम पर नॉर्थ के मुस्लिम नवाबों को एक कर लिया, जबकि मराठा अकेले पड़ गए। मराठा लीडर्स के बीच भी आपसी मतभेद थे। कमांड स्ट्रक्चर एकदम कमजोर हो चुका था। मराठास को नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी का उतना अंदाजा नहीं था जितना कि अब्दाली के लोकल साथियों को था। लॉजिस्टिक्स फेल हो गया। यमुना नदी के उस पार अब्दाली ने मराठास की सप्लाई लाइन ही काट दी थी। पैसे खत्म हो चुके थे। सिपाहियों को महीनों से पगार नहीं मिली थी। वो सिर्फ देश के लिए लड़ रहे थे। अब्दाली का स्पाई नेटवर्क इतना मजबूत था कि उसे मराठास की हर मूवमेंट की खबर पहले ही मिल जाती थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है अगर राजपूत और जाट साथ देते तो रिजल्ट कुछ और होता? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए राज क्विक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखते हैं जंग का नतीजा। डिप्लोमैटिक हार ने युद्ध की हार का रास्ता पहले ही लिख दिया था। ये एक बहुत बड़ा सबक था। नजीबुद्दौला वो शख्स था जिसने अब्दाली को भारत बुलाया था। वो मराठास की हर कमजोरी जानता था। हालांकि सिखों ने मराठास की मदद करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए। पानीपत में घिरा होना मराठास के लिए मौत का जाल बन गया। जब घर के लोग ही साथ न दें तो बाहर वाले से जीतना मुश्किल हो जाता है। पानीपत यही सिखाता है। अब बात करेंगे उस तबाही की जिसने भारत के घर घर में मातम मना दिया। 14 जनवरी की शाम तक पानीपत एक कब्रिस्तान बन चुका था। जंग के बाद अब्दाली की सेना ने भयानक कत्लेआम किया। हजारों औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। कहते हैं महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिसने पानीपत में अपना कोई सदस्य या मेंबर ना खोया हो। ये खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव इतने टूट गए कि कुछ ही महीनों में उनकी मौत हो गई। इस हार ने भारत में एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। मुगल्स कमजोर थे और मराठा अब टूट चुके थे। इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अगर मराठा पानीपत ना हारते तो शायद ब्रिटिश कभी भारत पर राज नहीं कर पाते। हैरानी की बात यह है कि अब्दाली जीतने के बाद भी भारत पर राज नहीं कर पाया। उसके अपने सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। पानीपत की मिट्टी सालों तक बंजर रही। लोग कहते थे कि वहां की मिट्टी से आज भी खून की बू आती है। हालांकि 10 साल बाद माधवराव पेशवा ने दोबारा मराठा शक्ति को खड़ा किया, लेकिन पानीपत का जख्म हमेशा ताजा रहा। इब्राहिम खान गर्दी जैसे वीरों ने साबित किया कि देश के लिए धर्म से ऊपर वफादारी होती है। पानीपत के आसपास के लोग आज भी उस दिन की याद में कुछ खास रस्में निभाते हैं जो उन वीरों को समर्पित हैं।
पानीपत ने सिखाया कि यूनिटी या एकता के बिना कितनी भी बड़ी सेना हो वो हार सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई को द ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ द 18th सेंचुरी कहा जाता है? अगर आपको ये जानकारी हैरत अंगेज लगी तो एक लाइक तो बनता है। आप देख रहे हैं राज क्विक फैक्ट्स। पानीपत से शुरू हुआ ये डाउनफॉल 1947 तक की गुलामी की एक बड़ी वजह बना। आज पानीपत में बना ये मेमोरियल उन लाखों अनजान सिपाहियों की याद दिलाता है जिनका नाम इतिहास में कहीं खो गया। भाव की वीरता पर आज भी महाराष्ट्र में पोवाड़े गाए जाते हैं। पानीपत की शाम भारत के लिए एक अंधेरी रात लेकर आई थी, जिसे खत्म होने में सदियां लग गईं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? लोग कहते हैं पानीपत के मैदान में आज भी कुछ अजीब होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानीपत के मैदान से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आज भी लोगों की रूह कांप देती हैं? पानीपत के लोकल्स का मानना है कि अमावस्या की रात को आज भी वहां घोड़ों की ताप और तलवारों की खनक सुनाई देती है। कला अंब वो जगह जहां मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ लड़े थे। कहते हैं यहां का आम का पेड़ खून पीने से काला हो गया था। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में बिन सर वाले सिपाही यानी हेडलेस सोल्जर्स को पहरा देते देखा है। ये सिर्फ कहानियां हैं या उस दर्दनाक युद्ध की गूंज? राज क्विक फैक्ट्स पर हम इन रहस्यों की गहराई तक जाएंगे। पानीपत के आसपास के गांव वाले आज भी उन शहीदों की शांति के लिए विशेष पूजा करते हैं ताकि उनकी आत्माओं को मुक्ति मिले। आज भी खेती करते वक्त अक्सर पुराने सिक्के और टूटे हुए हथियार मिलते हैं जो उस भयानक मंजर की गवाही देते हैं। ये मैदान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि लाखों सपनों की कब्र है जो एक ही दिन में दफन हो गए। लोक कथाएं कहती हैं कि पानीपत के कई कुओं का पानी सालों तक लाल रहा था क्योंकि उनमें लाशें फेंकी गई थीं। साइंस इसे ऑडिटरी पैराडोलिया कहता है, लेकिन लोकल्स के लिए ये उनके पूर्वजों की चीख है। क्या ये सिर्फ डर है या इतिहास का वो हिस्सा जो अभी तक शांत नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? इन कहानियों के पीछे छुपा है उन वीरों का सम्मान जिन्होंने अपने देश की मिट्टी के लिए जान दी। दिलचस्प बात यह है कि आज भी महाराष्ट्र से लोग पानीपत आते हैं उन अनजान शहीदों को नमन करने। हमारी आने वाली पीढ़ी को ये लेजेंड्स बताना जरूरी है ताकि वो अपने इतिहास को भूल ना जाएं। हर एक हथियार के पीछे एक अनकही दास्तान है, हर एक ढाल पर एक योद्धा का निशान है। अगर आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। पानीपत की ये रहस्यमयी दुनिया आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन असली सच उन पन्नों में दबा है जो वक्त के साथ धुंधले हो गए हैं। पानीपत के भूत कोई डर नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी का एहसास है जो हमेशा हमारे इतिहास में जिंदा रहेंगे। पानीपत सिर्फ एक शहर नहीं, भारत का टर्निंग पॉइंट था। अगर मराठा पानीपत जीत जाते तो शायद आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता और अंग्रेज कभी ना आते। पानीपत हमें सिखाता है कि सेना की संख्या से ज्यादा एकता यानी यूनिटी और स्ट्रैटेजी मायने रखती है। जब हम बटे होते हैं तभी बाहर वाले हम पर राज करते हैं। ये पानीपत का सबसे बड़ा सबक है। इन वीरों की कुर्बानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है आपको राज क्विक फैक्ट्स का ये स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे महान इतिहास को जान सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इतिहास से सीखते रहें। जय हिंद।